और इम्पोर्टेंट चीज जो आपका पेपर में गारंटी 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स गारंटी पाए। तो ये आपको याद रखना, जिस तरह एक लड़का लड़की चाहता है मिलकर स्टेबल हो जाए, जिस तरह रोमियो जूलियट चाहता है कि मिलकर स्टेबल हो जाए, उसी तरह हर एक। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 5 क्लास 8 का लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंटली जानना है, जो इम्पोर्टेंट है आपको बताएंगे हम। तो पहले आपको टॉपिक आता है जो आपको जानने के लिए जरूरी है आगे क्लास के लिए, वो आता है सिंबल्स। तो आपको ये पता होगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। कितने? 118। उसमें से 6 को जो है वो इमेजिनरी तक ढूंढा नहीं गया उसको, पर उसको हम लोग नाम दे चुके हैं। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स है ना, उसके बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो उसको हम लोग शॉर्ट हैंड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पहला है हाइड्रोजन, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H से। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स के सबके नाम दिए हुए हैं, तो पहले को बता दिए। फिर आता है हीलियम। ऐसे करते करते जो मेन एलिमेंट है उसका आपको सिंबल बता दे रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन का होता है N। ये हमारे कुछ एलिमेंट्स है जो आपको क्लास 8 में हर जगह देखने को मिलेंगे। कुछ और भी है, आप टाइम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो कार्बन का होता है C, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का F, सोडियम का होता है Na। आप सोचेंगे सोडियम तो S स्टार्ट होता है, पर इसका Na क्यों है? तो आपके बुक में ये लिखा हुआ है कि जो हमारे मैक्सिमम एलिमेंट्स है ना, वो या तो ग्रीक या तो लैटिन से डिराइव है, मतलब उस रीजन के लोग जो बोलते हैं हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो सोडियम को होता है असल में नाट्रियम, NaTrium, तो उसी को हम लोग बोले हैं कि वो Na से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर Mg हुआ मैग्नीशियम का। सोचेंगे कि Mg क्यों लिए, Ma क्यों नहीं लिए? कि Ma किस और का नाम होगा, इसलिए हम लोग इसको मैग्नीशियम बोले Mg। या जो उस समय लगा हेड्स लोग हम लोग क्या, एल्युमिनियम का है Al, इसमें साथ में आया। फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का CnL, पोटेशियम का K, उसको भी कुछ और बोलते हैं, शायद से कैलियम बोलते हैं, ग्रीक या लैटिन में डिराइव हुआ होगा। कैल्शियम का Ca, सिल्वर Ag, इसको बोलते हैं अर्जेंटम अदर लैंग्वेज में। गोल्ड को बोलते हैं Au, ऑरम। प्लैटिनम को बोलते हैं Pt, एंड आयरन को बोलते हैं Fe, ये होता है फेरम। ओके, तो ये कुछ एलिमेंट्स है नंबर 1 to 20, इनका एटॉमिक नंबर है। कैसे से रीड करते हैं, कैसे से याद रखना है आपको। 1 to 20 तक के एलिमेंट्स का नाम याद होना ही चाहिए 8 में, और 9 तक भी चल सकता है, एंड 10th में आपको याद होना चाहिए 1 से 30। तो आप लोग 8 में है तो इतना लोग जानते हैं। ये पूरा टेबल जो है फॉर्मेट में, उसमें 18 ग्रुप्स है, पर आपको सिर्फ इतने का काम है, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। तो उसमें लिखते हैं 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A एंड 8 है, इसलिए हम A लिखे हैं। ये सबका ग्रुप का नाम है, ये ओल्ड फॉर्मेट से है। और इसके बीच में भी B भी है, B ग्रुप, इसके बीच में और 10 एलिमेंट्स आते हैं, वो B ग्रुप में आता है, ठीक है। तो असल में होता है 1 2 देन 3 to 12 देन 13 14 15 16 17 18, और आपको बाद में पढ़ना है। तो काम की बात ये है कि इसे रीड कैसे करें और इसे याद कैसे करें, ठीक है। तो ये इस लाइन में जाता है इस तरह। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसे याद कैसे करें? तो सबका सिंबल से हम लिख दे, जैसे हम अपना टाइम में गाना बना के याद किए थे, वैसे आप लोग याद कर सकते हैं। पर अगर आप डायरेक्टली याद करते हैं ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 20 तक या 30 तक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनको नहीं हो उनके लिए कोई ट्रिक। ये गाना है, जैसे H हीली बेब, CN ऑफ नीना, मांगे आरसी, पास्कल, आर्गन, कक्का। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए। H हीली बेब, CN ऑफ नीना, मांगे आरसी, पास्कल, आर्गन, कक्का। तो अब इसे, ठीक है, तो अब हम इसका सिंबल लिखेंगे। सिंबल यहाँ पे हम रिप्रेजेंट किए हैं
अब आप इससे मैच कीजिए, ठीक है। पहले H से हाइड्रोजन, H हीलियम, लिथियम, बेब, BeB, बेब। Cn कार्बन नाइट्रोजन, OF ऑक्सीजन फ्लोरीन, नियॉन सोडियम, मांगे दैट्स मैग्नीशियम, Alc एल्युमिनियम सिलिकॉन, पास्कल, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, फास्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन, आर्गन एंड कक्का मींस पोटेशियम एंड कैल्शियम। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको एरो देके भी इसका नाम लिख सकते हैं कि ये सोडियम है एंड ये नियॉन है। मैंने बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है समझिए। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ अ रेडिकल विद अदर एलिमेंट्स एटम और रेडिकल। इसका डेफिनेशन आप बुक से याद कर ले, टीचर आपको वही मांगेगा, पर जरूरी समझना कि असल में होता क्या है। तो वैलेंसी होता है क्या पढ़ा आपने, एटम होता है किसी एलिमेंट का। तो देखिए आपको मेनली 20 तक का एलिमेंट का वैलेंसी याद रखना है, क्लास 8 में 9 तक काम चल जाएगा, बट आपको 10th में आगे याद रखना होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, 1 से लेकर 4 ग्रुप तक, 4A जो है आपका वैलेंसी क्या रहेगा, जो ग्रुप का नंबर है। जैसे कि ग्रुप 1 में क्या क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो इसका वैलेंसी पूरा 1 होगा। इस पूरे का 2 होगा, इस पूरे का 3 होगा, इस पूरे का 4 होगा। यहाँ तक इसे मार्क कर लीजिए, यहाँ तक जो ग्रुप नंबर वही। क्या समझ में आया कि कार्बन और सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है, बोरोन अल्युमिनियम का 3, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का 2 एंड हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का 1। अब इसके बाद भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, वही है। टोटल कितने ग्रुप है, 8। तो इसके आगे मैं बता रहा हूँ, टोटल 8 है, 8 एंड ग्रुप नंबर 5 है, तो इसके -5 कर देना है। उसी तरह इसमें 8 - 6 है तो 6 कीजिए, एंड इसमें 8 - 7 ग्रुप है तो 7 कीजिए, एंड ग्रुप नंबर 8 है तो 8 - 8 0, सॉरी 8 - 8 दैट इज 0। तो ये बहुत इजी है। 8 - 5 दैट इज 3 हुआ, इसका 2 हुआ, -7 1 हुआ, एंड 8 - 8 0, ये 0 हुआ। एंड वैलेंसी जो है आपको ये बताता है कि इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, कितने एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, वो आपको मैंने किसी चैप्टर में बताया है। अगर आप चाहिए इसको डेडिकेटेड वीडियो तो मुझे कमेंट में बताएं। एंड इसका ट्रिक बता दे रही है, ये आपको रहा कि फाइंड कैसे करना है इसको। तो आपको इस टेबल फॉर्मेट को याद रखना है, एंड इसका ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ अभी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे वीडियो को बैक करके। अब देखिए एक्यूरेट कैसे होता है, ध्यान देने का मेन तरीका, 1 2 3 4 सिंपल है। फिर 3 2 1 एंड देन 0। क्या बोला मैंने, 1 2 3 4 देन 3 2 1 0, 1 2 3 4 3 2 1 0। ये रहा इसका वैलेंसी ऑर्डर में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि किस एलिमेंट का वैलेंसी कहाँ है। अगर आपको ये याद रहा कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में लाई करता है तो आपको पता चल जाएगा पहले से ही। अगर आप इससे चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, चाहे तो उस वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं कि चाहिए आप लोग को वीडियो वाला। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये है इसका, इसी के इसको मान लीजिए लेते हैं हम लोग एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पॉज करें एंड देन उसको बनाएं, नहीं आता है तो वीडियो पॉज ना करें और देखें। ऐसे हम लिए एल्युमिनियम। तो आप लोग ये तो पता ही होगा कि पहले और दूसरे एलिमेंट्स को ड्यूप्लेट रूल के हिसाब से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए हो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो और उसके बाद जितने भी है चाहिए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो एल्युमिनियम क्या होगा, पहले 2 होता है क्योंकि पहले ड्यूप्लेट रूल फॉलो होता है बाकी पहले 2 एलिमेंट्स का हिसाब से, देन पहले 2 हुआ फिर 8, कितना हुआ 10 हुआ, देन और कितना चाहिए हम लोग को 3 चाहिए क्योंकि इसका होता है एटॉमिक नंबर 13। तो 2 8 10 हो गया और कितना चाहिए 3 चाहिए, तो 3
तो देखिए लास्ट में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आया, इसका वैलेंस कितना है 3। मान लेते हैं हम लोग सल्फर का, तो सल्फर को होता है 2 8 10 हो गया, अब कितना चाहिए, सल्फर को होता है 16, तो हमें और चाहिए 6, तो ये हुआ 6। अब बोलेंगे 6 तो भैया यहाँ पे ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैंने क्या बताया था कि 8 - 6 होगा, दैट इज 2। ये शॉर्ट हैंड है याद रखने के लिए कि आपको पूछे तो आप कर सको, अगर आपको पढ़ाना होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो आपको ऐसे याद रखना होगा। ओके, अब बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या होता है। हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट स्टेबिलिटी, तो ये पता क्या है, एटम से किस में होता है कि उन लोगों का एनर्जी सेल, जैसे हम लोग ड्रॉ किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये न्यूक्लियस है आपका, इसमें बनाया इलेक्ट्रॉन्स 2 एंड 4, यानी इसमें हो गया 6 एटॉमिक नंबर, 6 किसका एटॉमिक नंबर है कार्बन का। तो इसके ये भी बैलेंस, मतलब ये भी स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए होगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस। तो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में क्या चाहिए होगा, इसे अभी रिएक्टिव नेचर है, अगर कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ में रखें, क्लोज कांटेक्ट में रखें, तो रिएक्ट कर जाएगा, तो वो क्या है रिएक्टिव है। पर ये जो नोबल गैसेस हैं, और नीचे 3 और हैं, लिथियम आयरन क्रिप्टन ज़ेनॉन एंड रेडॉन, एक और है लास्ट में और गैसॉन, जो भी नाम है, ये डिस्कवर नहीं हुआ है, छोड़िए इसे। तो ये जो है ना वो रिएक्टिव इन नेचर नहीं है, बहुत ही लेस रिएक्टिव, इसलिए इसे बोला जाता है इनर्ट या नोबल गैस। ठीक है, तो हर एटम का चाह रहता है कि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, जिस तरह एक लड़का लड़की चाहता है मिलकर स्टेबल हो जाए, जिस तरह रोमियो जूलियट चाहता है कि मिलकर स्टेबल हो जाए, उसी तरह हर एक ऑर्गेनिज्म या चीज की जिंदगी में रहता है कि वो मिलकर स्टेबल हो जाए। स्टेबल नहीं तो जिंदगी नहीं। हम लोग क्यों कमाते हैं, पैसा कमाते हैं या जीना चाहते हैं, क्यों हम लोग पैसा कमा के स्टेबल हो जाए, ये मटेरियलिस्टिक डिजायर है, छोड़िए इसे, वापस आइए। तो ये हुआ खत्म। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट वेरिएबल बैलेंसिंग। तो वेरिएबल बैलेंसिंग कुछ एलिमेंट्स जो है पी ब्लॉक के, सॉरी डी ब्लॉक के, ये एस ब्लॉक हुआ यहाँ तक, ये पी ब्लॉक हुआ, एसपीडी, डी ब्लॉक जो है तो बीच में आते हैं। उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, ऑलमोस्ट बहुत सारे एलिमेंट्स है जो वेरिएबल बैलेंस शो करते हैं। तो आपको जानना है सिर्फ कॉपर, आयरन, सिल्वर, लेड, टिन, मरकरी। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकरी, टिन, लेड भी इंपॉर्टेंट है, बट पहले 3 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कॉपर का 2 बैलेंस शो होता है, कभी 1 तो कभी 2। तो इसे नाम कैसे दें, क्या ओल्ड फॉर्मेट में हम लिखते थे क्यूपरिक एंड क्यूपरस, क्या होता बताएंगे अभी हम। एंड न्यू फॉर्मेट में लिखते हैं कॉपर 1 एंड कॉपर 2। तो ओल्ड फॉर्मेट में क्या था कि जो लोअर बैलेंसी है, ये लोअर है ना, 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो इसे बोलेंगे हम लोग क्यूपरस, CUPROUS। ठीक है, और इसे न्यू वाले को लिखेंगे ओल्ड फॉर्मेट में, हायर बैलेंसी को क्यूपरिक। इसमें अंदर क्या हुआ, इसमें आईसी जुड़ा, इसमें OUS जुड़ा। ठीक है, तो लोअर को बोलते हैं क्यूपरस एंड हायर को बोलते हैं क्यूपरिक। आईसी एंड OUS का डिफरेंस है। उसी तरह सेम है आयरन में भी, आयरन को सिंबल है Fe, बोलते हैं फेरम, किस लैंग्वेज में, ग्रीक या लैटिन में, फेरम बोलते हैं आयरन को। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ओल्ड फॉर्मेट में, तो वो होगा रिप्रेजेंट एज फेरस, दैट इज Fe2, एंड Fe3 को बोलेंगे हम लोग फेरिक। सिंपल सा है कि पुराने वालों को बोलते हैं फेरस एंड फेरिक, लेवल को बोलते हैं 2 and 3, लोअर को बोलते हैं OUS एंड हायर को बोलते हैं आईसी। ये रहा डिफरेंस, तो आपको याद भी रखना, ये ओल्ड फॉर्मेट में है क्योंकि। तो यही होता है वेरिएबल बैलेंसिंग का केस, कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप जब पढ़ोगे क्लास 11th में, तो आपको पता चलेगा कि ये जो रहते हैं ना वो आगे स्किप कर जाते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसलिए वेरिएबल बैलेंसिंग शो होता है।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल्स एंड आयंस। तो रेडिकल्स एंड आयंस होते हैं कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि SO3 हो गया, CO3 हो गया, SO4 हो गया। ये सब कुछ 2 या 3 एलिमेंट्स मिलके एक रेडिकल एज अ सिंगल यूनिट कंपाउंड, सॉरी एक सिंगल यूनिट एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं। सिंगली उन पे एक चार्ज रहता है, जैसे SO4 में रहता है 2- CO3 में C। तो इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बेसिक, एक होते हैं एसिडिक। पहला है बेसिक रेडिकल्स एंड सेकंड है एसिडिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स बेसिकली होते हैं मेटल्स, जैसे कि जो हमारे ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स है ना, जैसे जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम था, और बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम था, वो बेसिकली होते हैं बेसिक रेडिकल्स। मींस वो सिंगली पॉजिटिव बन के चार्ज शो करते हैं, ठीक है। एंड जो वेरिएबल वैलेंसी है उनका भी होता है, तो उन्हें भी 2 वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पहले वैलेंसी वाले का, तो जैसे सोडियम हुआ, इसका वैलेंसी कितना होता है 1, इसमें चार्ज होगा 1+। पर कैल्शियम का क्या होता है वैलेंसी 2, तो इसका रेडिकल बनेगा 2+ का। वही हम बात करते हैं वेरिएबल वैलेंसी का, Ag एंड Ag। तो ये इसका वैलेंसी 2 होता है, 1 होता है, 2 होता है, तो इसका रेडिकल बनेगा 1+ एंड इसका बनेगा 2+ का। अब बात करते हैं एसिडिक का। एसिडिक होते हैं नॉन मेटल्स, आपको डेफिनेशन में ये इंक्लूड कर सकते हैं, आपकी बुक में तो आपका है ही। तो एसिडिक में बात करते हैं नॉन मेटल्स, जैसे कि क्लोरीन, इसका वैलेंसी होता है 8 - 7, दैट इज 1। इसका चार्ज हो 1- या सिर्फ माइनस में लिख सकते हैं। फिर हम अगर बोले ऑक्सीजन का, इसको होता है 2-, वैलेंसी 2 है तो 2- होगा, ठीक है। आपके बुक में टेबल दिया हुआ है प्रोटॉन्स, मतलब पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स का भी एंड नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स का भी। आपको उसका सिंबल याद करना है, आपको आगे बहुत काम देगा। इस चैप्टर में भी क्लास 8, 9 एंड 10 तो आगे तो काम है इसी का। तो आपको इसके चार्जेस को प्लस सिंबल को भी याद रखना है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बोथ। इसमें आपके 4 प्रकार के मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट। मोनोवैलेंट जिसका वैलेंसी 1 है, तो ये वो मोनोवैलेंट, ये वो बाइवैलेंट, ठीक है। ट्राइवैलेंट का बोले तो हो जाएगा Fe3+, Al3+ हो जाएगा। ये एक्चुअली में वेरिएबल वैलेंसी है, Fe2+ भी होता है। फेरस एंड फेरिक, ये Fe2 या Fe3, ठीक। Al का होता है वैलेंसी 3, तो इसका हुआ 3+, ठीक है। और अगर आगे जाएं तो प्लैटिनम भी होता है एक एलिमेंट, ठीक है, उसका होता है Pt4+। ये सब वो पॉजिटिव में। नेगेटिव बात करें तो ये वो मोनोवैलेंट, ये वो डाइवैलेंट। ट्राइवैलेंट में आपका होगा फॉस्फेट या नाइट्राइट। एन का बात करें तो N3-, क्योंकि नाइट्रोजन वैलेंसी 3 होता है, तो नॉर्मल बात है कि जो वैलेंसी रहेगा नेगेटिव में। अब पता कैसे करें कि कौन नेगेटिव में कौन पॉजिटिव में, तो देखिए पहले 4 तक वैलेंसी तो 4 ही था, उसके बाद ही ना किया हमने 8-5, 8-7, 8-6 एंड 8-0। तो जो 8-5, 3, 2, 1 जो कर रहे हैं ना हम लोग, तो वही हुआ इसका चार्ज। इससे पता चलेगा कि जिसमें हम लोग 8-5, 8-6, 8-7 एंड 8-8 किए हैं, उसमें होगा नेगेटिव चार्ज। 8-8 जो वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो मैंने बताया कि वो नोबल गैस है। तो नोबल गैस की क्या क्या होता है 0। तो वो नोबल गैस वाले जो आते हैं ग्रुप नंबर 18 जो लास्ट वाले में थे, वो ना पॉजिटिव है ना एसिडिक रेडिकल्स है, ना बेसिकली मेटल्स होते हैं। ग्रुप 1 एंड 2, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 3-4 तक होता है। पर स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल्स बनते हैं 1 एंड 2 से ही, और होता कंटिन्यूस होता है 3 तक। 4th में बहुत सारे मेटलॉइड्स बन जाते हैं जो अगेन ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, उससे बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्लास 9 में पढ़ोगे आप। एंड ये होता है बेसिकली ग्रुप नंबर 4, 5, 6 से लेके 7 तक। 5th भी होता है, और 5th में कुछ में आ जाते हैं एम्फोटेरिक। तो आप बेसिकली याद रखो ना कि 7th एंड 8 नेगेटिव एंड 1 एंड 2 पॉजिटिव। तो 3 और 6 में भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं।
हाँ, बेसिक को बोलते हैं पॉजिटिव और एसिडिक को बोलते हैं नेगेटिव, क्योंकि देख लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है एंड यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि बेसिक रेडिकल्स है, तो वो एस एक्चुअली में आयंस बना, जैसे कि रेडिकल्स हुआ किसका, CO3 माइनस का, HCO3 माइनस का, CO3 2 माइनस का, तो वो क्या हुआ, वो रेडिकल्स हुआ। पर जो सिंगल सिंगल है ना, वो हुआ आयंस। तो ये क्लोरीन का आयन बना, ये आयन बना, ये भी आयन बना। एंड जो भी सिंगल एलिमेंट्स है ना, उसे आयन बोलते हैं। पर नेगेटिव में आपको बुक में दिया हुआ है CO3 2 माइनस, तो देख सकते हैं कि हाँ कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, ये कोई दो एलिमेंट से मिलकर बना है। ओवरऑल चार्ज इसका 2 माइनस है, तो ये एक रेडिकल हुआ। पॉजिटिव रेडिकल का बात करें तो आपके बुक में पॉजिटिव रेडिकल नहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है, दैट इज NH4 प्लस। तो ये क्या हुआ, बेसिक रेडिकल हुआ। क्यों रेडिकल क्यों हुआ, इसमें दो एलिमेंट है। बेसिक क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव रेडिकल क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है एंड 2 माइनस है, ये उसका वैलेंसी है ओवरऑल, उसे चार्ज बोलते हैं। जब रेडिकल की बात करें तो उसे चार्ज बोलेंगे, वैलेंसी नहीं बोलेंगे। तो मतलब सेम ही है, पर है क्लास में कोई दिक्कत हो सकता है। तो CO3 में दो है, इसलिए वो रेडिकल हुआ, और ये एक एलिमेंट है तो ये आयन हुआ, एंड ये एसिडिक है तो माइनस आने इसमें। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, तो बेसिकली यही जो है ना सिंबल्स, ये सिंबल्स मिलके बनते हैं एक कंपाउंड का, सिंबल्स बनते हैं एक कंपाउंड, इन्हें मिला के बनेगा कंपाउंड। तो इसका डेफिनेशन आप बुक से याद कर लो, मैंने आपको पढ़ा दिया है, यही सेम चीज है। Let's move to next topic, that is writing the molecular or chemical formula of a compound. So next हम लोग देखने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर और केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे लिखते हैं। उसके लिए आपको चीज मैंने पहले बता दी है, मेन चीज पहला क्या, दैट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। जो सिंबल था H के लिए वेव, CN ऑफ फिनम आर्गन आलसी पास्कल आर्गन का, वो हुआ सिंबल 20 एलिमेंट्स का। एंड वैलेंसीज जो मैंने बताया कि 2 प्लस होगा 1 माइनस होगा, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 7, वो वाला हुआ वैलेंसीज का, ठीक है। तो लेट्स सी एग्जांपल्स नाउ। तो पहला एग्जांपल है हमारे सामने मैग्नीशियम क्लोराइड का। ये जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ना, जबकि बुक में ही है, ये आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 1 से 2 मार्क्स का फॉर श्योर। क्या आएगा बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन मिलेगा कि राइट द मॉलिक्यूलर या केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स गिवन बिलो, एंड पार्ट 1 रहेगा। एक्चुअली इस बुक में आपको 3 to 4 दिया हुआ है, आपको कोई दो याद कर लेना, कोई दो नहीं, मतलब 2 को आएगा वो बोलना चाह रहे हैं हम। तो एक लेते हैं हम लोग समझाने के लिए आपको MgCl, फिर अगला बाद में लेते हैं। तो आपको पहले क्या बोला गया कि पहले सिंबल लिखने के लिए, तो ये आपको दिया रहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा हुआ, ठीक है, और सिंबल हुआ नहीं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड सिंबल होता है MgCl, मैग्नीशियम का MgCl का Cl। अब आपको इसे लिखना है दूर दूर मिलकर, ठीक है। कैसे लिखना है ध्यान से दे, सुनिए आप लोग, ध्यान से देखिए, सो के पढ़ने से नहीं होगा, आप लोग को बैठ के पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में घुसेगा, ठीक है। अभी भी सो रहे हैं आप लोग, उठ के पढ़िए, उठ के। Mg एंड Cl, तो ठीक है, उठ के बैठ गए आप लोग, और पेन कॉपी लेके बैठिए, ऐसे नहीं कि बस सुन रहे लेक्चर भैया का पढ़ा रहे याद हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे याद। आप लोग को पेंसिल कॉपी लेके बैठना है एंड याद करना है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट बता दीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एंड बाकी तो आप यहाँ से नोट्स चाहे तो डायरेक्टली बना सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर श्योर इम्पोर्टेंट है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, जो एग्जाम आएगा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आगे वही बता रहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो MgCl पहले लिखे इसका सिंबल, देखिए पहले क्या है सिंबल, सिंबल लिखे, देन वैलेंसीज, तो वैलेंसी क्या है 2 प्लस एंड 1 माइनस, क्या है 2 प्लस एंड 1 माइनस। जब मैं बनाया था टेबल आप लोग के लिए, तो ये सेकंड में आया था, एंड ये आया था 8 माइनस 7 यानी 7a, दैट इज वैलेंसी इज 1, 8 माइनस 7 दैट इज 1। तो अब आपको इसका वैलेंसीज को एक्सचेंज करना है, वैलेंसीज का 1 यहाँ पे आ जाएगा एंड इसका वैलेंसी 2 यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अब आपको लिखना है, पहले लिखिए आप यहाँ पे Mg, इसका 1 क्या है 1 आपको यहाँ लिखना है 1,
NCl है, इसका क्या आया 2, तो आपको उसे साफ लिखना है, दैट इज इट विल बिकम Mg1Cl2। अब 1 जैसे आपके जरूरी नहीं लिखना 1, चाहे तो लिख सकते हैं पर हम लोग जनरली 1 नहीं लिखते हैं, तो ये बन जाएगा आपको डायरेक्टली MgCl2। अब इसमें हुआ क्या ये समझिए आप, मैग्नीशियम का कंबाइंड कैपेसिटी 2 है, मींस वो 2 को कंबाइन कर सकता है, 2 सिंगल चार्ज को ले सकता है। जैसे कि 2 रुपए में क्या है, 2 रुपए में एक 2 रुपया भी आ सकता है, चाहे तो 2 को 1 रुपए का सिक्का भी आ सकता है। तो उसी तरह ये कि चाहे तो 2 सिंगल बैलेंसी को ले सकता है या तो एक डबल बैलेंसी को ले सकता है। यहाँ पे बनाने कंपाउंड आपको सिंगल बैलेंसी के साथ, बैलेंसी क्या है इसका 1 माइनस, तो ये एक mg का एटम 2 प्लस है तो प्लस प्लस, तो 2 नेगेटिव चार्ज को ले सकता है। एक क्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज आया, प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है ना अपोजिट चार्ज में वो, एंड इसमें भी एक और क्लोरीन आया, ठीक है, आपको क्लोरीन से ही करना है, कोई आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लोरीन पास में एक माइनस है, तो देखिए बॉन्ड बना, एक Mg के साथ 2 Cl है, ये जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया हो ना, ये इसे आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, क्लास 9 एंड 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, या क्लास 10 में एंड 9 में सॉल्व पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये सेल में हुआ क्या। कुछ बच्चों को होता है खेल कर डीप में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दिया हूँ। तो उसी तरह इसमें ये समझ में आया कि Mg का एक मॉलिक्यूल रहेगा, क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। इसमें बैलेंस एक्सचेंज कर दिया, चाहे तो बैलेंस एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे तो अपने लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे समझाया, असल में वही लॉजिक लगाया, पर आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक ये तरीका भी है ताकि आपको समझ में ड्रॉ कैसे किया जाए। ये बुक में भी है, ऑफिशियल तरीका भी है IUPAC का। तो ये Mg1Cl2 बना, Mg1Cl2। नेक्स्ट कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड, तो पहले क्या करना है, आप लोग वीडियो को पॉज करें और इसे लिखें, और जिन्हें आइडिया नहीं है वो फिर से देखें इसे, जिन्हें समझ में नहीं आया। तो पहला स्टेप क्या था आपका, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, पहले आपको सिंबल लिखना है। तो कैल्शियम का सिंबल क्या था, Ca, एंड ऑक्सीजन का सिंबल था O। अब लिखना है आपको वैलेंसी, लिखिए इसका वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी Ca का है 2, क्योंकि सेकेंड ग्रुप में लाई करता है, एंड ऑक्सीजन का भी है 2, यानी माइनस में 2, मतलब क्या समझ में आया कि 8 माइनस 6 हुआ होगा, तभी 2 माइनस आया इसमें, ठीक है। तो ये वैलेंसी 2 माइनस 2 प्लस वैलेंसी। अब इसे क्रिस क्रॉस करना है, वैलेंसी मैंने यहाँ लिख दिया, अब इसका एरो बनाइए और इसको वैलेंसी नीचे उतार दीजिए। वैलेंसी 2 है, साइन जरूरी नहीं लिखने का, साइन बस यहाँ बताने के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव है। हाँ, ये जो बॉन्ड मैं बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक क्यों, क्योंकि इसमें आयंस आ रहे हैं, इसमें चार्ज है ना। अब देखिए ये 2 प्लस 2 माइनस क्यों हुआ, ये आप लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये चीज। वीडियो के लिए, यूट्यूब में वीडियो के लिए मुझे कमेंट करेगा। बैलेंस नीचे उतारे, Ca का हुआ Ca2 एंड O का हुआ O2, Ca2O2। ये ध्यान रखना, ये भी मैच कर दिया आपका इस बार, तो पिछले वाले में 1 और 2 था जो मैच नहीं किया, सबको याद रखना कि Ca2O2 ये बना, ये हुआ आपका Ca2O2। अब यहाँ पे 2 2 सेम है, तो आप इसे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं CaO। CaO क्या हुआ आपका, 2 को 2 कैंसिल कर दिए तो क्या बचा, 1 एंड 1 बचा, 1 1 को लिखना जरूरी नहीं रहता है, तो आपका हुआ 1 1 का वैलेंसी, तो हुआ CaO। तो जिन जिन लोग का आंसर सही आया है वो अपना नाम कमेंट में कमेंट करें, और जिन्हें कुछ डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, तो वो मुझे कमेंट करें टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में, लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 2 प्लस एंड 2 माइनस क्यों आया, तो वो मैंने ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता चुका है, थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं यहाँ पे।
तो कोई भी एक एटम होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है प्रोटॉन उतना चार्ज रहता है उसमें नेगेटिवली। तो इसमें क्या है ना कि इसका जो बाहर का जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, पहले से 2 है ना इसका, तो बाहर में इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो रिमूव हो गए ताकि वो नोबल गैस बन सके। इसके 2 कम करेंगे तो इसका एटम नंबर 18 बन जाएगा, 18 पे आता है आर्गन, तो ये नोबल गैस बन गया, फिर स्टेबल हो गया। पर प्रोटॉन नहीं निकलते हैं, प्रोटॉन्स रहता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा चार्ज रहता है पॉजिटिव, तो उसको निकालना इजी नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो उसके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम ही हो गया, तो चार्ज 2 प्लस हो जाएगा ना। आप लोग खुद सोचो, ये आपके पास 2 प्लस है एंड 2 माइनस है, तो दोनों मिलकर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ। हर एक एटम ऑफ एन एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, पर अगर 2 नेगेटिव चार्ज हट गया तो 2 पॉजिटिव चार्ज बताना आपके पास, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज जो है वो 2 प्लस का रूप लिया यहाँ पे। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स रहते हैं, वैलेंस से बोले तो 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वैलेंस सेल में, सॉरी प्रोटॉन्स रहते हैं आपका न्यूक्लियस में, वैलेंस सेल में रहते हैं आपका इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के भी एटम को गेन करना था नोबल गैस का स्ट्रक्चर, तो ये 2 गेन करके बन गया नियॉन। क्या बन गया, नियॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, 2 था प्रोटॉन 2 था इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे आपका 4 हो गया, 4 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बचा कितना 2, तो 2 माइनस यहाँ पे गया आपका इलेक्ट्रॉन्स। मैं इसे डीप में समझाया हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो में, चाहे तो मैं डाल दूंगा इस चैनल पे, मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट हमारे पास है 2 और एग्जांपल्स में से मैं एक होमवर्क दूंगा और एक बनाऊंगा, और होमवर्क का आंसर आपको कमेंट करना है इसी चैनल के वीडियो के इसी वीडियो में। और आपका जो नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा अगर, तो मुझे आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में। तो जिंक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सल्फेट, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, जिंक का हाइड्रोक्साइड का अमोनियम सल्फेट भी वही है, नहीं बने तो मुझे कमेंट कीजिएगा। जिंक का सिंबल Zn, हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस एंड जिंक का होता है 1 या 2, मैं आपको बताया हूँ कि उसको 2 वैलेंसी होता है, एक बेबी वैलेंसी होता है इसका, उसका वैलेंसी 2 होता है, एक 1 होता है एंड एक 2 होता है, तो मैं इससे लिख रहा हूँ 2 प्लस, क्योंकि जो वैलेंसी का जिंक का सेकंड वैलेंसी वाला एलिमेंट जो होता है एटम, वही बनाता है आपका इसके साथ बॉन्ड, तो जिंक का हुआ 2 प्लस, तो इसे बेबी वैलेंसी का लिख दिया मैंने सेकंड वाला। अब इसे क्रॉस करेंगे, 1 इसका यहाँ आया, 2 इसका यहाँ आया, तो ये हो गया आपका Zn1 एंड OH2। ये 2 जो लिखिएगा ये आपको लिखना होगा ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि जैसे इस जगह पे ये OH सिर्फ H का माइनस नहीं है, ये OH दोनों मिलकर रेडिकल बने, वो दोनों का माइनस है, ठीक है। उसी तरह ये जो 2 आएगा वो सिर्फ H का 2 नहीं आएगा, ये OH का 2 आएगा, OH रेडिकल है, तो आपको इसे ब्रैकेट में लिखना होगा, तो ये आएगा आपका ZnOH होल 2, 1 नहीं लिखा तो 1 मैंने नहीं लिखा एंड OH होल 2 आया, ठीक है। उसी तरह अमोनियम सल्फेट में भी आपका ब्रैकेट जाएगा, किसमें ब्रैकेट जाएगा मुझे बताएं एंड आंसर जो आएगा उससे लिख दें कमेंट्स में। यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कि ये 2 प्लस ऊपर लिखा रहा है, तो ये 2 नीचे आ रहा है उधर क्रिस क्रॉस होके, तो ये आखिर में बता क्या रहा है, तो ये 2 प्लस के बाद आंसर ये आपका चार्ज बता रहा है, चाहे प्रोटॉन्स क्या है इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो चार्ज है वो बेसिकली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आता है, एंड जो नीचे में 2 लिख रहे हैं ना ये एज अ होल ऑफ एटम ये रेडिकल बता रहा है, जैसे कि यहाँ पे OH पे आगे होल 2 लगा हुआ है, मतलब कि ये OH दोनों एक रेडिकल है, OH रेडिकल है, उसका 2 एटम्स है, मतलब 2 रेडिकल प्रेजेंट रहेंगे एक जिंक के बॉन्ड में, जिंक हाइड्रोक्साइड के बॉन्ड में 2 OH के रेडिकल्स रहेंगे एंड एक जिंक का एटम रहेगा, तो अगर नीचे लगा हुआ है तो वो एटम डिनोट करता है, ऊपर लगा हुआ है वो चार्ज डिनोट करता है, ओके। एंड ये आपका रहा होमवर्क, जिनका सही आएगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिनको गलत आएगा वो मुझे टेलीग्राम में मैसेज करेंगे।
इम्पोर्टेंट चीज जो आपका पेपर में गारंटी 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स गारंटी पाए, तो ये आपको याद रखना होगा कुछ बड़े या फेमस या कॉमनली यूज्ड कंपाउंड्स के नाम। जैसे आपका बुक में दिया हुआ है सेलिना का पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पूछा जाएगा, ये आपको याद रहना चाहिए। जो आपको याद रहना चाहिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ओरली। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, ये आपको पत्ते होने चाहिए। आपको जब रिएक्शन लिखोगे तब आपका ये पूछा जाएगा। देन H2S, FeS, NH3 अमोनिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है कॉमन सॉल्ट, ये आपको पता ही होगा। फिर आपको जो एग्जाम में आएगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका आपको फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा। फिर एक आपका आ सकता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको लिखा हुआ आएगा मार्बल। अब आप सोचोगे कि मार्बल जो घर में लगता है उसका सिंबल क्या चाहिए होगा, तो जो मार्बल रहता है उसका एक्चुअली वो फॉर्मूला रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम एंड कार्बोनेट से मिलकर बनता है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि राइट द फॉर्मूला ऑफ मार्बल, मार्बल का लिखना होगा क्या, तो आपको इसका कॉमन नेम होता है मार्बल एंड केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ये याद होने चाहिए। आपको जब दोनों याद होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है मार्बल, मार्बल का केमिकल नेम, तब आप लिख पाओगे कैल्शियम का CO3 ऑफ कार्बोनेट, समझे। उसी तरह एक होता है बेकिंग सोडा एंड एक होता है वॉशिंग सोडा, ये भी आता ही आता है, या तो बेसिक या तो वॉशिंग सोडा आएगा या तो बेकिंग सोडा आएगा, ठीक है। मैं आपको उसको भी लिखा दूंगा। सिर्फ कॉपर से पता होना चाहिए आपको, आयरन से पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पता होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड पता होना चाहिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl तो पता ही होगा, HNO3, एसिटिक एसिड आ सकता है आपका, एसिटिक एसिड, शुगर एंड ग्लूकोज, या तो शुगर आएगा तो ग्लूकोज आएगा, एनीवन, या शुगर या ग्लूकोज। तो बोलोगे भाई तो 4 ही हुआ, आप बोले 5 को आएगा, तो 5 को मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसमें से गारंटी 2 तो आएगा ही, गारंटी में से 2 आएगा ही, और बाकी जो मैं आपको नाम लिया हूँ अभी, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, निट्रिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपको याद रखना है। ये सब भी पूछा जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये सब तो टॉपर लोग याद करके आएंगे। तो एग्जाम पेपर क्या होता है, एवरेज रहता है, तो जो पढ़ के नहीं भी आए हो, बहुत जो पढ़ के नहीं आते हैं, उनके लिए इजी वाला दिया जाएगा। पर वो भी ना पढ़े उसकी टीचर क्या करे, फिर आपको टीचर देंगे नहीं, ठीक है। तो मैं जैसे आपको बोलना कि मैं आपको लिख पाऊंगा वॉशिंग एंड बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। तो वॉशिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3, एंड बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाइ का मतलब होता है H, NaHCO3। तो बोलोगे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 ही है, क्योंकि H आ गया, इसमें वैलेंस होता है 2 माइनस, अब H आ गया तो 1 माइनस H ले लिया, बचा क्या 1 माइनस C, सोडियम का हुआ 1 प्लस, तो कैंसिल हो गया, तो वैलेंस इसका A ही हुआ, 1 हुआ। यहाँ पे NaHCO3 हो गया, यहाँ पे वैलेंस 2 था, तो Na2CO3 हो गया। तो बोलोगे ऑक्सीजन का वैलेंस 3 था, नहीं, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ ही है, तो इसका एक सिंगल 1 चार्ज हुआ, सोडियम का वैलेंस 1 होता है तो 1 क्या आ गया, एक रेडिकल है क्या, CO3। इसी तरह HCO3 का भी एक रेडिकल है, सोडियम का वो 1 प्लस, इसका वो 1 माइनस, तो क्रॉस हुआ एंड 1 1 ही हुआ, तो लिखा नहीं गया। इसका होता है CaCO3, 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस कैंसिल हो गया। मार्बल का होता है CH3COOH एसिटिक एसिड,
एंड अगर एसीटेट लिखा हुआ रहे तो CH3COO ही रहेगा, एसीटेट आपको नहीं पूछा जाएगा सर। शुगर का होता है C12H22O11 एंड ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ये आपका बहुत फेमस फॉर्मूला, बहुत फेमस, ये तो गारंटीड ही आएगा। आपको ये दोनों याद रखना पूरा याद से, एंड ये दोनों आएगा ही आएगा, इनमें से कोई एक आएगा, इनमें से कोई एक आएगा, ये भी आ सकता है तीसरा में कोई एक, ठीक है। एंड बाकी जो बताया जो मैंने ओरली बोला आपको, वो आपको याद रखना है, वो बाकी 2 मार्क्स आएगा, ठीक है। एंड ये आप बता दे रहे हैं कि कैसे किस रेशियो में रहा, आपको ये देखने में समझ में आएगा कि H22 है एंड O11 है, तो सिंपल रेशियो आया H2O का, यानी 2 स्टूडेंट का रेशियो में है। यहाँ भी देखिए H12 है एंड O6 है, तो ये भी H2O का फॉर्मेट में आया 2 स्टूडेंट का रेशियो में। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब भी कंबाइन करे नॉर्मल कंडीशंस में, जब भी कंबाइन करे तो 2 स्टूडेंट का रेशियो में रहेगा, ठीक है। 2 स्टूडेंट रेशियो में है, देखिए H2O 2:1 का रेशियो में है ना ये, तो ये आपके लिए इजी रहेगा याद करने के लिए। एंड कार्बन को याद कर सकते 6 है 12 हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आपका नेक्स्ट टॉपिक अब बहुत ही ज्यादा इजी है, एक है सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूले। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पर सिर्फ एग्जाम के लिए, आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो पहला पॉइंट बोलता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है, आप डायरेक्टली से बुक से याद कर सकते हो, मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ इसे क्या बोलना चाहता है बुक आपका, ठीक है। पहला इट रिप्रेजेंट्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ पे लिखा था MgCl2 था, तो इसका आगे में 1 लगा हुआ है, ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल बताता है एक कंपाउंड का। एलिमेंट में जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है या आयन है, जैसे इसमें था इस एग्जांपल में था वो ZnOH में था, इसमें क्या था, ये आयन था ना, ये रहा आयन एंड ये रहा रेडिकल, तो ये रेडिकल एंड आयन को बताता है कितना एक है, जैसे किसका 1 है, ये भी ये क्रॉस होके बनेगा ZnOH2, तो ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ एलिमेंट का आयन एंड रेडिकल प्रेजेंट है। तो इसमें एक प्रेजेंट है जिंक का एटम एंड एक रेडिकल, इसमें 2 रेडिकल है हाइड्रोक्साइड का, ये भी इसमें रिप्रेजेंट करता है ये चीज। एंड इसका मास भी बताता है, मास आपको देखने मैंने बताया था चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वीडियो के लिए मुझे बता दिए। तो जितना इसका रहता है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से एटॉमिक नंबर, वही रहता है इसका न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपको जोड़ोगे, मास होता है रिप्रेजेंट ए से, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स करोगे तो आपको मिलेगा मास नंबर, ठीक है। एंड एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली आपका प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन भी होता है पर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है स्टेबल होने के लिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं। आप में से बहुतों को ये पता होगा कि मैंने बहुतों को ये चीज पहले पढ़ा चुका है। नेक्स्ट आपको अपने बुक में बहुत सारे एटॉमिक मास दिए हुए हैं, पेज नंबर 70 ऑफ सेलेना कॉन्साइज। आपको इसको भी याद रखना है, एग्जैक्ट फिगर आप याद मत रखिएगा, जरूरी नहीं जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो आपको याद रखना है, ठीक है। पर क्लोरीन का आपको याद रखना है 25.5 होता ही होता है, ओके। देन आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में 2 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, 2 पार्ट्स, एक को बोलते हैं रिएक्टेंट एंड एक को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ मैं अभी एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, तो बुक में दिया हुआ है C+O2 reacts to form CO2, ठीक है। तो इसमें जो मिल्क बना है रिएक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, एंड जो बन रहा है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ये आपको पता होगा कि मैंने पहले बहुतों लोगों को बता चुका है, ओके। नेक्स्ट आपको पता जाना है कि किसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व है।
तो एक ये है कि जो रिएक्टेंट है उसको प्लस से जोड़ते हैं, और प्रोडक्ट में जो फाइंड जो मान लो एक से ज्यादा चीज फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे प्लस जोड़ेंगे, मान लो 3 चीज फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे 2 प्लस जोड़ेंगे, 3 चीज होगा यहाँ पे रिप्रेजेंट, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये होता है। बीच में एरो डालते हैं, ये सब चीजें आपको पूछा नहीं था एग्जाम, बिल्कुल नहीं पूछेगा टीचर, बेवकूफ नहीं आपको पूछेगा, ये काम कहीं नहीं आगे। रिएक्शन आपको बहुत सारे रिएक्शन और दिए जैसे कि PbO + C Fe + S, तो आपको ये सब रिएक्शन को देखना है, याद नहीं करना है, देखना समझना है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट टू बैलेंस, पर बेसिकली ये पूछा नहीं जाएगा, सब बताने के लिए है। जो गारंटीड आएगा वो आपको बता दूंगी, वो ये आएगा ही आएगा। अब चैप्टर खत्म होने वाला है, जल्दी से खत्म कर दे चैप्टर को। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन काम का, एंड देन कुछ नहीं है, चलिए अब से खत्म कर दे तुरंत। आपका पेज 72 में दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 72 का ग्रीन बॉक्स में लेफ्ट कॉलम में। तो ये आपको याद रखना है, ये भी गारंटी 2 मार्क्स का आएगा किसी पेपर में, गारंटीड आएगा, ठीक है। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन। तो हम लोग इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, देखिए समझिए। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करवाए हैं एक कार्बन के एटम को और 2 ऑक्सीजन के एटम को, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को, 2 एटम मिलके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि हम लोग अगर एक कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन का एटम दे रहे हैं, आपको मिलेगा कितना? उतना ही मिलेगा ना, बस एक अलग फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या है? गैसेस है। कार्बन बेसिकली आपको पोल से मिलता है, जो सॉलिड है गैस है। जब ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन जहां पे आपको समझना है कि वो जल रहा है, बर्न हो रहा है, तो कभी आप कोल को यानी कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में उसको बर्न करोगे, क्योंकि ऑक्सीजन लिखा हुआ है बर्न हो रहा है, तो वो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जो धुआं निकलता है ना, उसमें मेनली रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए सॉलिड एंड गैस बना क्या? गैस। तो जितना कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलेगा उतना ही यहाँ भी मिलेगा, बस एक अलग फॉर्म मिलेगा। यहाँ सॉलिड एंड गैस था, यहाँ गैस मिला सिर्फ आपको। अपवर्ड एरो मींस इवॉल्व हो रहा है, यानी भाप बन के उड़ रहा है, ठीक है। तो यही बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 था, यहाँ 1 बन गया, चेंज हुआ है, एक फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज हुआ है, पर क्या ये एक्स्ट्रा बढ़ गया या क्या ये कम हो गया? नहीं ना हुआ। क्यों? क्योंकि इससे ये बैलेंस्ड है, ठीक है। हम अगर एक बार देखिए उस पता चल जाएगा कि कौन बैलेंसिंग क्या होता है, इसका तो बैलेंसिंग ही है। उसे बताएंगे क्यों बैलेंस किया जाता है किसी भी चीज को, किसी भी रिएक्शन को। ये आपको ग्रीन आपको बॉक्स में दिया हुआ है ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर का, इस सबको देख लेना है, पर ये नहीं आना चाहिए। इक्वेशन भी 2 तरह का, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है स्केलेटल, ठीक है। जो बैलेंस नहीं किया हुआ वो होता है स्केलेटल, और जो बैलेंस किया हुआ उसको बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये बैलेंस किया हुआ है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ, ये स्केलेटल इक्वेशन में नहीं आएगा। पर क्योंकि ये सेम टाइम में इसके आगे हम कुछ नंबर नहीं जोड़े, यहाँ पे हमने इसे बैलेंस नहीं किया है, इसलिए स्केलेटल हुआ। पर क्योंकि ये बैलेंस पहले से है इसलिए बैलेंस भी हुआ। तो ये दोनों में आता है, बैलेंस में भी आता है, स्केलेटल में भी आता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो अब हम करने जा रहे हैं बैलेंसिंग। सबसे पहले आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बता दे रहा हूँ। आपको दिया रहेगा राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, या ये बोल देगा राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। बर्न्स मतलब आपको याद रखना है कि वो O2 का बात हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा ही होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका रिएक्शन लिखते हैं। तो रिएक्शन में आएगा इसका पहले होगा Mg एंड O2। तो उसको पहले की वैलेंसी कितना है इसका, ठीक है, 2+ एंड 2-। इसे भी यहाँ से हटा दें, ठीक है। हमने से एक एक ही एटम लेना है। तो Mg को इससे रिएक्ट कराएंगे
तो क्या बनेगा Mg2 एंड O2, तो ये लिखाएगा Mg O, ये 2 कैसे में कैंसिल हो जाएगा 2 ठीक है, तो MgO बना, तो आप लिखेंगे आप MgO। अब आता है आपके इसमें मेन पार्ट, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन की, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, उसमें आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। तो बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम कितने हैं आपके पास, एक, आपको लिखना है, इसमें लिख रहा हूँ Mg1 एंड O भी O1 O2 है, एंड यहाँ पे Mg1 है एंड O भी 1 है। भैया 1 कैसे 2 कैसे है, अरे देखो आप लोग कि यहाँ पे Mg का 1 एटम है एंड O का 2 एटम है, तो भैया ये मॉलिक्यूल तो 1 है ना, मॉलिक्यूल 1 है ऑक्सीजन का, पर आपको लेना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स से बैलेंस होता है, ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। तो यहाँ पे एक एटम इसका है, 2 एटम इसका है, ठीक है, यहाँ पे इसका एक एटम Mg का, एक एटम O का। तो आपको देखिए क्या करना है, आप इसे कम तो नहीं कर सकते, ठीक है, शायद कम कर सकते हो, यहाँ पे अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 हो जाएगा, तो कट के 1 ही आएगा, पर ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, ये हायर क्लासेस में ऐसे बैलेंसिंग होता है, ठीक है, आपको ऐसे दिया हुआ बुक में वो समझिए, आप कर सकते हैं, पर असल में कर सकते हैं, सोचिए आप आज जब रिएक्शन करवा दिए हैं, जला दिए हैं, तो क्या उसमें ऑक्सीजन वापस बाहर निकल जाएगा, आप नहीं ना, जल्दी से वो अपने हाफ लेगा, हायर थिंकिंग, ओके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारे लोग सोच पा रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ हल्का हायर लेवल पे, पर ये सब आपको बुक में दिया हुआ है, ओके। Mg1 बैलेंस्ड है, पर यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, पर एक ही ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं 2 मिलना चाहिए यहाँ पे आपको, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 कर देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ Mg भी 2 हो गया एंड ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब देखिए O बैलेंस हो गया 2 पर क्या Mg बैलेंस है, नहीं है, 2 1 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो 2 Mg हो गया एंड 2 Mg यहाँ भी हो गया, देखिए बैलेंस हुआ ये। अब बोलोगे भैया Mg2 क्यों नहीं किए, यहाँ पे O के आगे 2 क्यों नहीं लगा दिए, यहाँ पे 2 लगा वो के आगे, पर पता रीजन यहाँ पे आगे 2 क्यों नहीं लगा, जब आपको इससे क्रॉस करके इसका कंपाउंड लिखे आप लोग, तो क्या MgO आया कि MgO2 आया, MgO आया, तो आपको O2 कैसे लिखोगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 आगे लगाए, इससे क्या हुआ कि Mg भी 2 है O भी 2 है, ठीक है, मतलब जब किस क्रॉस किए तो एक MgO हुआ एंड एक और जगह MgO हुआ होगा, 2 MgO मिला, तब जाके आपको यहाँ पे 2 MgO मिला, ठीक है। अब यहाँ Mg2 क्यों नहीं किए, क्योंकि Mg का वैलेंसी 2+ होता है, ठीक है, तो Mg2 नहीं होता है, Mg सिंगल वैलेंसी में, सिंगल एटम में भी एग्जिस्ट करता है फ्रीली एज अ मॉलिक्यूल, ठीक है, तो Mg2 नहीं होता है, सिर्फ Mg होता है, वैलेंसी भले 2 है उसका, ठीक है, पर इसमें ऑक्सीजन में इसका वैलेंसी 2 है एंड ये बाय मॉलिक्यूल है, इसे 2 एटम चाहिए एक मॉलिक्यूल बनने के लिए, ठीक है, पर ये वैलेंसी 2 है इसका भी पॉजिटिव है, पर ये सिंगल भी एग्जिस्ट करता है फ्रीली, तो इसलिए इस आगे 2 लगाए, जब भी आपको बैलेंस करना होता है उसके आगे 2 लगाओगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे Mg2 लिख रहे, Mg2 ऑलरेडी लिख दियो गलती से, किस क्रॉस नहीं किए, गलती से Mg2 लिख दिए, तब कुछ भी कर लो ये बैलेंस नहीं होने वाला, कभी ये ज्यादा कभी ये ज्यादा कभी ये ज्यादा कभी ये ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, आपके पूरे बुक में यही चीज दिया हुआ है, आपको बैलेंस करने के लिए बोला जाएगा, तो आप लोग ऐसे ही करोगे, ये तो पहले लिखोगे, आप पहले लिखोगे रिएक्शन, नेक्स्ट बता देता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ आपको बुक में, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, सब किस क्रॉस करके निकाल सकते हो, पर वाटर बताया आपको, बहुत लोगों को मैं बताया रिएक्ट करने के लिए आप लोगों को, वो होता है H2O। अब देखिए हाइड्रोजन भी 2 के साथ एग्जिस्ट करता है एंड O भी 2 के साथ एग्जिस्ट करता है, 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, और मिलकर बनते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पे इससे बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे होगा, ठीक है, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसा आपको लिखना है एग्जाम में, सेम टू सेम। पहले आप लिखोगे ये रिएक्शन, क्वेश्चन दिया रहेगा रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, ठीक है, उसके नीचे लिखोगे आप लोग
H2 सेम लिखोगे पहले आप, ठीक है, प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म H2O, लिखोगे H इक्वल जो जो यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है वो लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे H एंड O, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन एटम है या कौन एलिमेंट है या कौन रेडिकल है? तो इसके लिए मैं आपको बोला कि आप सिंपल याद कर लो 1 से 20 तक का, यहाँ पे यूज आता है रियली में आपका कि कैसे आपको याद रखना है, ओके। यहाँ पे कितने एटम्स है हाइड्रोजन के? 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है पर ऑक्सीजन एक ही है, क्या ये बैलेंस है? नहीं। तो आप क्या करना है, O को बैलेंस करना है, तो O के लिए 2 चाहिए आपको, तो यहाँ 2 लगा दो, तो ये कितना हुआ? ये हुआ 2, एंड देखिए ये कितना हुआ यहाँ पे, ये 2 तो नहीं रहेगा, ये आपको समझने की चीज है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन पास 2 है इसका नंबर ऑफ एटम्स, पर 2 आगे लग गया तो 2H2 हो गया, 2O है, किसने समझ इस बात को? H2O के आगे हम 2 लगा दिए तो 2H2 के साथ भी है एंड 2O के साथ भी है, यानी दो वो 2 इंटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एंड 2 इंटू ऑक्सीजन का एटम, तो इस हिसाब से ये तो 2 हो गया, पर यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का 2 एटम 2 गुना हो गया, मुझे बात को, हाइड्रोजन का 2 वो एटम है वो 2 गुना हो गया, यानी कितना एटम हो इसका? आप लोग बोलोगे 4, ठीक है। कैसे हुआ? सिंपल सेट 2 2 जा 2 पहले से 2 और हो गया। एग्जांपल से बोले तो आपके पास 2 मीटर का एक स्केल है, ठीक है, अब उसको 2 गुना कर दिए, यानी 2 मीटर का 2 स्केल आपके पास, एक ये 2 मीटर का स्केल है और एक ये 2 मीटर का स्केल है, आपके पास इतना ही था 2 मीटर का स्केल, ठीक है। अभी 2 इंटू हो गया तो 2 हो गया, कितना हुआ? 4 हुआ, मतलब आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे इसका कितना है? 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2 इंटू 1 2 हुआ, तो 2 लिख दिया यहाँ पे हम लोग, तो यार 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया, तो यार कितना हो गया? 4। किसी को समझ नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करके देख ले फिर भी समझ ना आए टेलीग्राम में मुझे रीच आउट कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आई होप उसको समझ आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग इसको काट लिखना चाहते तो काट के लिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली से पेंसिल से बैलेंस करके फिर पेन से करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो सेम जो आपने यहाँ किया H2O के साथ, उस सेम आपको यहाँ करना है, या तो H2 के साथ या तो O2 के साथ या तो दोनों के साथ, देखते हैं कैसे हो जाए। आपको यही दिमाग लगाना केमिस्ट्री में, ये मेन चीज केमिस्ट्री का, ये अभी आपको मार्क्स में बोला जा रहा है कि बैलेंस करो तो 1 मार्क्स मिलेगा अलग से, पर अब आगे क्लास 10 या उसके आगे जाओगे तो आपको एक बैलेंस में ही लिखना है, सब सही है बैलेंसिंग नहीं है तो गलती हो जाएगा 1 मार्क्स, दैट्स व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला जा रहा है कि बैलेंस करो, पर अगर आपको आगे तक पास होते जाना है, ओब्वियसली पास हो गई आप लोग, मुझे उम्मीद है आपसे, ठीक है, तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन को बैलेंस करके ही लिखना है, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग H2 एंड यहाँ पे 2 है 4 आना है, जैसे यहाँ पे 2 जो 4 किए थे, यहाँ पे 2 जो 4 कर सकते हो आप लोग, ध्यान दीजिए 2 जो 4 हुआ, तो ये 4 हुआ तो ये अल्टीमेटली हुआ 4 of hydrogen 2 of oxygen in reactant and 4 of hydrogen and 2 of oxygen in reactant, तो ये हुआ आपका अल्टीमेटली बैलेंस। तो आपको ये लिखना है आपके कॉपी में, पहले वो लिखा रहेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू वाटर क्वेश्चन में, तो आपको ये लिखना है, एक लाइन छोड़ के ये लिखना है, एंड जब बैलेंसिंग करो ना चाहे तो आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, एंड आपको ये लिखना है, शो करना है, प्रूव करना है कि ये आपका बैलेंस में है। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट में है आपका FeHCl को रिएक्ट कराना है आपको, तो चलिए हम उसे रिएक्ट करवाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, क्वेश्चन है
Fe+HCl। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये मेटल है एंड सारा कुछ नहीं है, ये मेटल है, मेटल नहीं बेसिकली ये कैटायन है। इसमें मेटल नॉट, इसमें कैटायन एंड एनायन होता है। कैटायन यानी पॉजिटिवली, एनायन यानी नेगेटिवली। तो ये पॉजिटिवली कैटायन तो प्लस का पता है आप लोग को, एंड ये कैटायन है, ये एनायन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब ये बॉन्ड बनेगा तो कैटायन एंड आयन के बीच बनता है, तो रिएक्ट होगा तो FeNCl होगा। उसके जब आप लोग उसे रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ 1 माइनस यहाँ 2 प्लस से रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे आएगा आपका FeCl2 आया। Fe यहाँ 1 एंड Cl2 यहाँ 2, ठीक है। तो आपका क्या है FeCl2 आया, ठीक है। तो यहाँ बनेगा आपका FeCl2। बचा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंगल एक्सिस्ट करता है नहीं, H2 यानी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स 1 मॉलिक्यूल एंड दैट हैज इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या बैलेंस है ये, कैसे लिखना है आपको? FeHCl, यहाँ पे 3 है, H Fe है, H है, Cl है, बोलोगे Cl अलग सेम है, इसलिए मैं बोला था कि आप लोग याद करो। नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17 है Cl, क्लोरीन का होता है सिंबल, तो Cl एक ही साथ हुआ, ठीक है। यहाँ भी हुआ FeCl एंड H को यहाँ लिखिए साथ में, काम लिखिए, सही रहेगा, ठीक है। Fe कितना? 1, H कितना? 1 एंड Cl कितना? 1, Fe कितना? 1, H कितना? 2 एंड Cl कितना? 2। क्या बैलेंस नहीं यहाँ पे? क्लोरीन 2 है, बैलेंस नहीं है, H भी 2 है, बैलेंस नहीं है, Fe बैलेंस है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे ये कम है तो इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये 2 हुआ, ये भी 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए बैलेंस है पूरा, बहुत आसान है। इसमें ये था कि आपको इसको आगे पीछे करना है, कैटायन टू एनायन करना है, ठीक है। ये है आपका कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज, एंड ये है आपका एनायन, आपको याद रखना है, आप लोग से बैलेंस कर पाओगे। इसे डीप में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है केमिकल इक्वेशंस, उसमें आपको डीप में पढ़ाएंगे। बहुत से तरह का होता है, 4 तरह का होता है चीज, ठीक है। एंड ये तो है पॉजिटिवली दैट इज कैटायन। तभी ये कैटायन और एनायन बॉन्ड बना मिलके, और FeCl2 H अकेला बच गया, सिंगल इज द बेस्ट थिंग टू रिमेन सिंगल इन लाइफ, एंड सो H followed that path and become single, that is own company H2 अपना H के साथ मिला और अपना कंपनी के साथ दुनिया भर एंजॉय किया। सो दिस इज द इक्वेशन। तो आपका नेक्स्ट नंबर जो है वो है आपका जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड में, कौन नाम है? जिंक प्लस H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये अब याद करने बोले हैं हम, जो बॉक्स था जो आपको बता रहे थे 5 मार्क्स का आएगा चीज, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म जिंक सल्फेट पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज, जिंक सल्फेट एंड H2 सिंगल H2। आपको बैलेंस करना है और मुझे बताना है कौन कौन बैलेंस करो। जो लोग बैलेंस कर लेंगे उससे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, मींस चैनल सब्सक्राइब करना है। और जिनका नहीं बना उन लोग अपना नाम लिखे कमेंट में, और मुझे टेलीग्राम में स्टोरी रीच करके उनसे क्यों नहीं बना, मैं आपको हेल्प करूंगा। चाहे तो मेरे से कॉल भी कर सकते हो समझ नहीं आए अगर चैट में, ठीक है। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से हमें क्या पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इससे लोग क्या पता नहीं चल रहा है कि Fe जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, ठीक है। ऐसे में आप एग्जांपल लिख दे रहे हैं। एग्जांपल लिखते हैं कॉमन सा एगो, जैसे कि लिख सकते हैं हम, हाँ, H2 plus O2 reacts to form 2H2O, पहले से 2 लगा दिया गया। तो देखिए H2 क्या नॉर्मली गैस रहता है, ये क्या रहता है? गैस रहता है, एंड ये क्या बनता है? लिक्विड। तो क्या हम पहले गैस लिक्विड लिखे थे? नहीं। तो इसको हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए यहाँ पे गैस लिख दिए, गैस लिक्विड लिख दिए। उसका लिमिटेशन ये है कि ये पता नहीं चलेगा कि गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है, ठीक है। और आपको बुक में नेक्स्ट बार दिया हुआ है कि हाउ टू मेक अ रिएक्शन इन्फॉर्मेटिव, तो उसमें हो जाएगा कि गैस से लिक्विड है, ऐसे में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि कौन रिएक्टेंट
कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन एक्टिव कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मीन्स कौन कॉन्सेंट्रेट है और कौन डाइल्यूट है। नेक्स्ट पॉइंट दिया आपके बुक में कि किस रेट से हो रहा है, कहीं स्लो हो रहा है, ये रैपिड हो रहा है। उसके लिए यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग विगरस रिएक्शन, ठीक है। फिर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, क्या H2O बना है H2NO2 से क्या वापस बन सकता है, वापस वाटर से गैस बन सकता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ ये बन सकता है। तो ये भी हमने बताने के लिए हम इसे ऐसे लिखते हैं, अगर रिवर्सिबल है तो ये ऐसे होगा, ठीक है। पर हम यहाँ नहीं लिखे क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, इसको पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा तब ये अलग अलग में स्प्लिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये कैटलिस्ट से हुआ कि कौन टेम्परेचर में और कौन प्रेशर में हुआ। जैसे कि बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं उन्हें वर्कआउट करने के लिए कुछ टेम्परेचर कुछ प्रेशर देना पड़ता है, उन लोग नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होते हैं। जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ पेज नंबर 75 एग्जांपल N2 plus H2 reacts to form ammonia that is NH3, okay, and आपके बुक में लिखा हुआ है प्लस हीट को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो एज अ ट्रायंगल, ओके। पहले तब इसके पॉज करो एंड इसे बैलेंस करो। मैं इसे अभी बैलेंस कर दे रहा हूँ आपके लिए। दैट इज n कितना है 1, कितना है 2। तो अगर यहाँ पे हम लगाएंगे 2 तो क्या हुआ H6 हो गया 3H2O, हो गया बैलेंस, ओके ओके बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मेशन है क्लास 10 में पढ़ोगे इस गैस के बारे में, तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, बना गैस एंड क्या बना एक्स्ट्रा में हीट, ठीक है। अब क्या नॉर्मल टेम्परेचर में होगा, नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री 32 सेल्सियस होता है आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो वो उस टेम्परेचर में होगा रिएक्शन नहीं होगा, तो चाहिए होगा आपको 400 to 450 बेसिकली 450 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा ये रिएक्शन होने के लिए। तो क्या नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर में होगा जो भी हम लोग के ऊपर लग रहा है, नहीं। तो देना पड़ेगा आप लोग को अप टू 900 ATM। ATM मींस पैसा वाला ATM नहीं देना, आप लोग पैसा देना, पैसा आपको देना। यहाँ पे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड क्या ये अपने हो जाएगा, नहीं, ये अपने होगा, पर क्या पर्सन टाइम है, नहीं। आज तो जिंदगी बहुत फास्ट हो गया, टाइम भी नहीं है, आप लोग शॉर्ट्स भी देखते हो, तुरंत कॉल कर देते हो, आप लोग पेशेंस भी नहीं है। तो क्या इसके पेशेंस होगा आप लोग को, देखना है हमको पेशेंस से देखिए घंटा भर बैठ के, नहीं। आप लोग को चुल बजा देखे तुरंत देखना है, टाइम नहीं है, आप लोग के पास टाइम नहीं है, तो इसको आप लोग को फास्ट करना होगा। टाइम तो है नहीं आप लोग के पास, आप लोग तो बहुत बिजी इंसान हो, बिजी देन मी। तो आप लोग को इसमें डालना होगा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ताकि वो जल्दी हो। तो यहाँ डालेंगे हम लोग Fe एंड मोलिब्डेनम। अब कौन क्या बता रहे हैं, Fe है यहाँ पे कैटलिस्ट एंड ये मोलिब्डेनम है प्रोमोटर। प्रोमोटर बहुत जानते हो कि नॉर्मली प्रोमोटर क्या होता है, मतलब वर्ड का एंड में बता दे रहा हूँ कि Fe क्या है। तो कैटलिस्ट मैंने कहा, कैटलिस्ट क्या होता है ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे डीप में, मतलब एक्सप्रेशन में मैं आपसे आप एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को फास्ट करवाए या स्लो करवाए। तो मान लो कि रिएक्शन बहुत स्लो 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 चलेगा, अब बस टाइम तो है नहीं, चाहिए डोपामिन स्पाइक। तो क्योंकि आप लोग डोपामिन स्पाइक का आदत है तो आप लोग इसे फास्ट करोगे, स्लो है तो आप लोग फास्ट करोगे। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को फास्ट कराए उसे बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन को स्लो करवाए उसे बोलेंगे हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट। ये पढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, ठीक है। एंड मोलिब्डेनम है प्रोमोटर, मतलब अगर इससे डाले जाए पॉजिटिव कैटलिस्ट के साथ तो रिएक्शन को और फास्ट करा देगा। क्यों? क्योंकि ये कैटलिस्ट को इम्प्रूव करता है। आप लोग गेम में भी खेले होंगे कि अगर कोई चीज काम नहीं कर रहा है तो उसे आप लोग प्रमोट कर दोगे तो ये एफिशिएंट बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रमोटर काम किया है कि ये कैटलिस्ट को और अच्छा काम करवाए, क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो ये और पॉजिटिव यानी और फास्ट रिएक्शन होगा ये, ठीक है। एंड प्रमोटर क्या है, इसको फास्ट करवाने के लिए। तो
स्टूडेंट्स इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड नेक्स्ट चैनल के लिए सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अच्छा लगा तो शेयर करें दोस्तों के साथ। आप चाहते हैं कि वो भी टॉप करें, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, मेल या फीमेल, आपकी मर्जी। ठीक है, ताकि आपके पार्टनर का हेल्प हो सके एंड क्या पता आपका लाइफ बन जाए, सेटिंग हो जाए, रिलेशनशिप बन जाए। ठीक है, तो लास्ट जो है कि अगर अपवर्ड एरो लगाओ मतलब वो गैस इवॉल्व हो रहा है। यहाँ पे अपवर्ड एरो नहीं लगा सकते क्योंकि हम गैस को मिला रहे हैं, ये रिएक्टेंट के प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दोनों को मिलाए तो ये रिएक्टेंट बना प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट क्या है, गैस है, तो ये ऊपर गया। वही अगर ये नीचे आ रहा तो मतलब कि पीपीटी बना एज स्पेसिफिकेट, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। उससे क्या होता है कि ये नीचे में जाके जम जाता है। ओके, थैंक यू। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू 1 topper, 1 average and 1 backbencher at least. So it must help every student, and please comment the name of each type of student in your class or section. Thank you.